बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और 6 क्लास आज आपका हम सबक नंबर 16 मेहनत की बरकत उर्दू का जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और सफ़ा नंबर 80 पर आप लोगों के ये चैप्टर मौजूद है जिसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है। मेहनत की बरकत, मेहनत का मतलब क्या होता है? काम करना, ठीक है, किसी काम को दिल जमई से करना और उसकी अहमियत और उसका वो जो है वो हमें उसका फल जो है अपनी ज़िंदगियों में नज़र आता है। तो ये देखिए, सबसे पहला जो है इसका पॉइंट है वो काम की अंजाम दही होती है कि दुनिया में हर काम के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हरकत, कुव्वत और ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि दुनिया की तमाम तर खूबसूरती और पायदारी मेहनत और कोशिश की ही बदौलत है। और इसीलिए हमारे मज़हब में भी, इस्लाम में भी मजहबी एतबार से काहिल और सुस्त इंसान की कोई मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जो अपने हाथ से काम करता है वो क्या कहलाता है? वो अल्लाह ताला का दोस्त कहलाता है। और यही हमें अपने प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आता है कि वो भी अपना हर काम अपने हाथ से किया करते थे, ठीक है, कि वो अपने खोटे कपड़ों को पैरों पे खुद लगाते थे, अपने जूते भी खुद बांटते थे और मस्जिद नबवी की तामीर में भी उन्होंने खुद हिस्सा लिया था। इसी तरह उन्होंने गज़वात के मौके पर खुद खंदकें खोदने का भी काम सर अंजाम दिया। इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम देखें तो हमारी तहरीक पाकिस्तान में शामिल जो शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। मशाल राह का मतलब होता है रास्ते की रोशनी, ठीक है, कि इनकी ज़िंदगियों से हमें पता चलता है कि उन्होंने ये कौमी रहनुमा मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, यानी उन्होंने ऐशो आराम या साइशात में ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उन्होंने हसूल तालीम और हसूल मकसद के लिए दिन रात मेहनत की थी। इसीलिए उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जान डाली और पाकिस्तान वजूद में आया था। इसी तरह बड़े सगीर पाक व हिंद में हम देख लें तो जिन बुजुर्गान दीन का नाम आता है उन्होंने भी हसूल इल्म के लिए कई कई साल सफ़र किया और अल्लाह ताला के दीन की रोशनी से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया था, ठीक है। और यही लोग अगर मेहनत ना करते और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते तो आज सारा आलम इस्लाम की तालीमात से महरूम होता। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानी ज़िंदगी में निखार, मयार और वक़ार किससे आता है? मेहनत से ही आता है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो बगैर मेहनत और मुशक्क़त के कामयाबी और कामयाबी का दावा करे, ठीक है, क्योंकि इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी बदौलत है? मेहनत की बदौलत है। इसी तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें देख लें तो एक किसान है, ठीक है, एक धोबी है, कि वो सब किसान की मिसाल ले लें कि अगर वो मेहनत करना छोड़ दे और खेती बाड़ी ना करे तो खुराक का बंदोबस्त कैसे हो। इसी तरह हमारी साइंसी इजादात हैं। आज साइंस ने जो इतनी तरक्की की है, आज साइंसी दौर है, तो उसके पीछे भी इंसान की मेहनत का समर है। उस समर का मतलब होता है फल, ठीक है, कि जिन अफराद और अक़वाम ने मेहनत की वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में शामिल होगी। सफ़ का मतलब होता है किताब, ठीक है, और जिन्होंने मेहनत और मुशक्क़त से पहलूदही की यानी कि टाल मटोल किया तो वो आपको पता है कि वो कौमें जो हैं वो ज़वाल का शिकार हुई। इसी तरह एक तालिब इल्म की मिसाल ले लें कि तालिब इल्म जो है वो भी अगर सारा साल वक्त ज़ाया करता है, मेहनत नहीं करता, तो फिर उसके आखिर में नाकामी के सिवा कोई भी रास्ता नहीं होता। इसके मुकाबले में जो तालिब इल्म सारा साल मेहनत करता रहता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। यही हम कौमी अपने रहनुमाओं का जिक्र करें तो कायदे आज़म का नाम सबसे पहले जो है वो सबसे पहले लिया जाता है कि उन्होंने भी हमें काम काम और सिर्फ काम करने की ही नसीहत की थी। पाकिस्तानी कौम को उन्होंने कामयाबी का कुलिया बताया था, ठीक है, कि अगर हमें मजबूत और ताकतवर कौम बनना है तो हमें मेहनत और मुशक्क़त को अपना शियार बनाना होगा, जो इंसान में क्या पैदा करती है? हिम्मत, हौसला और एतमाद की क़ुव्वत पैदा करती है। और ये कामयाबी और कामयाबी की क्या बनती है? पेश खैमा बनती है, यानी कि हर अव्वल दस्ता बनती है, हिम्मत देती है आगे बढ़ने की, ठीक है। इस चैप्टर की आप लोगों ने रीडिंग करनी है और मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने आपको यहाँ पर भी लिख दिया और किताब के आखिर में भी आपको दिए गए हैं, वो आप लोगों ने याद करने हैं और अपने किताब पर लिखने भी हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।